उत्तर पूर्वांचल के प्रवेश द्वार और असम राज्य के मुख्य शहर गुवाहाटी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पंचायत है जिसका नाम है मनहा। यह गांव मोरीगांव जिले के मायोंग उन्नन खंड के अंतर्गत आता है। मनहा गांव पंचायत ने बुजुर्गों के सम्मान में और उनके जीवन के कल्याण हेतु जो कार्य किया है वह सचमुच ही सराहनीय है। ऐसा आदर्श गांव बहुत कम देखने को मिलता है। मनहा गांव पंचायत के अंदर जितने भी अंचल हैं और वहां की आबादी लगभग 12,000 है, जिनमें 6,100 पुरुष और 5,900 महिलाएं हैं। इस गांव पंचायत में अलग अलग जाति जनजाति के लोग प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। मनहा गांव पंचायत में अनुसूचित जाति के प्राय 2,000 लोग और अनुसूचित जनजाति के लगभग 3,000 से भी अधिक लोग रहते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के करीब 6,000 लोग यहाँ बसते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ हिंदू लोग ही रहते हैं, बल्कि इस गांव में मुसलमान संप्रदाय के लोग भी परस्पर प्रेम से रहते हैं। यहाँ जाति और धर्म बंधनों से परे भाईचारे की एक अनोखी अनुभूति होती है। इसी मनहा गांव की एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला हैं जिन्हें उनके उम्र से आंका नहीं जा सकता। आज भी वह अपना काम स्वयं करने के साथ साथ समाज के कार्यों में अपना योगदान देती हैं। उनका नाम है श्रीमती नलिनी डेका। श्रीमती डेका स्थानीय कनिष्ठ महाविद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय की परिचालन समिति की एक सक्रिय सदस्य भी हैं। एक जमाने की मेधावी छात्रा श्रीमती डेका चतुर्थ श्रेणी में छात्रवृत्ति पाया करती थी। उस छात्रवृत्ति की मासिक राशि 5 रुपये थी और मजे की बात यह भी है कि आज उसी प्राथमिक विद्यालय के हर कार्य में वह अग्रणी भाग लेती हैं। मेरा नाम नलिनी डेका है। मैं सन 1932 में पहली कक्षा में पढ़ती थी। तब मुझे वृत्ति मिली थी जो कि 5 रुपये महीना हुआ करता था। इस मनहा गांव पंचायत में नलिनी डेका जैसे बहुत सारे वृद्ध लोग हैं जो अपने जीवन को इसी तरह सक्रिय और खुशहाल रखते हैं। ऐसे बहुत बुजुर्ग हैं जो अपनी जिंदगी को एक बोझ की तरह जी रहे, लेकिन मनहा गांव के बुजुर्गों की बात कुछ और है। ये लोग जीवन के हर पल को हंसते मुस्कुराते जी रहे हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, यह बात मनहा गांव के बुजुर्गों पर अच्छी तरह लागू होती है। यह सभी जानते हैं कि वयस्क लोगों की जिंदगी जवानों और बच्चों की तरह चहल पहल या रोमांच से भरी नहीं होती है। यह भी सच है कि उम्र के इस पड़ाव में उन लोगों के ज़्यादा दोस्त नहीं होते। इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इनके खालीपन को थोड़ा सा ही सही दूर करने की कोशिश करें, है ना? कृषिजीवी लोगों से भरे इस मनहा गांव में जहां भी देखें चारों तरफ हरियाली ही नजर आती है। इस क्षेत्र की भूमि को नमी और उर्वर शक्ति मिल रही है। यहाँ के बीचों बीच बहने वाली नदियों और जलाशयों से मनहा गांव का नाम मनहा नामक एक झील से पड़ा है। मनहा गांव में जो नाद नदियां हैं वे बारिश के मौसम में कभी कभी प्लावित होकर बाढ़ का प्रकोप लाते हुए भी दिखाई देती हैं, जो कि गांव के बासिंदों के लिए परेशानी की वजह बनती है। सन 2011 की बात है। पूरा मनहा गांव बाढ़ के प्रकोप में आ गया था। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। उसी संकट की घड़ी में गांव के 2 बुजुर्ग लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय उनके क्रियाकर्म के लिए थोड़ी सी ऊंची जगह का मिलना भी मुश्किल हो रहा था। इस दुखद परिस्थिति के बाद गांव के लोगों ने अगली पंचायत सभा में गांव के उन्नयन के साथ साथ बुजुर्गों के लिए एक नए प्रावधान रखने का भी निर्णय लिया।
यह निर्णय था पंचायत कार्यालय परिसर में ही एक शमशान निर्माण करने का और साथ ही अन्य योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विधवा पेंशन इत्यादि का लाभ उठाने का, जिससे बुजुर्ग लोग लाचार ना हों और अपना हक प्राप्त कर सकें। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए गांव के सभी घरों में जाकर लोगों को उनके हक के बारे में जागरूक करने का कार्य शुरू किया गया। इसी मुद्दे को लेकर जहां भी जैसे जैसे भी हो, बुजुर्गों को सुविधा अनुसार अग्रणी स्थान देने का फैसला किया गया। यही एक अच्छी शुरुआत हुई। मनहा गांव पंचायत के 1134 जनप्रतिनिधियों में 625 परिवार के अभिभावक एक बुजुर्ग हैं। मनहा गांव पंचायत के उन्नयन में एक महत्वपूर्ण कार्य यह किया गया है कि मनहा गांव पंचायत और मनहा झील के पास एक श्मशान का निर्माण हुआ है। इस निर्माण कार्य से मनहा गांव पंचायत के लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। ग्राम पंचायत की ओर से हमारे गांव पंचायत में बुजुर्गों के लिए योजना लेने को प्राथमिकता दी जाती है। अन्य नियमित योजनाओं के अलावा मनहा गांव पंचायत में वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, PMAY गृह, वयस्क शिक्षा, वृद्धों के लिए खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 800 से अधिक परिवारों के वर्ष 2008-9 से वर्ष 2013-14 के बीच आवास मिले। मनरेगा के तहत वर्ष 2007-8 से 2013-14 के बीच 800 से अधिक परिवारों के करीब 2900 लोगों को लाभ मिला। मनहा गांव पंचायत के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है हाथी उठा। यह गांव कार्बी जनजाति के लोगों का है और इसी जनजाति के एक प्रमुख व्यक्ति श्री मेघ सिंह इंगती हैं। उनकी उम्र लगभग 90 वर्ष है। शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर होते हुए भी उनका मनोबल प्रशंसनीय है। गांव के किसी भी कामकाज में उनका अलग स्थान है। कार्बी समाज के लिए वे एक वृक्ष की छाया जैसे हैं। उनके मनोबल के पीछे का रहस्य शायद संगीत ही है, जिसके जरिए वे खुशमिजाज रहते हैं। मौका मिलते ही वे ताल वाद्य लेकर व्यस्त हो जाते हैं। मनहा गांव पंचायत ऐसे ही लोगों का ध्यान बखूबी रखता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन के अंतर्गत भी मेघ सिंह इंगती और नलिनी डेका जैसे बुजुर्ग लोगों के नाम शामिल है। हाथी उठा बुरी गाँव और मेरा नाम मेघ सिंह इंगती है। मैंने मनहा गांव पंचायत से BPL राशन कार्ड, वृद्ध पेंशन आदि सुविधाएं प्राप्त की है। यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी सन 2002 की जनगणना को ध्यान में रखा गया। इसके तहत BPL अर्थात गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के परिवारों के प्रमुख को एक ID संख्या दी जाती है। फलस्वरूप वृद्ध लोगों के परिवारों को अग्राधिकार देने हेतु चयन करना आसान हो जाता है। इसी नियमानुसार नलिनी डेका के परिवार को भी हिताधिकारी तालिका में शामिल होने का अवसर मिला। हमारे परिवार में 5 लोग हैं। वृद्ध माँ मेरे साथ रहती है। PMAY घर मिलने से बहुत उपकार हुआ है। मनहा गांव पंचायत के वयस्क लोगों को बहुत सारी सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाने का मौका मिला। इनमें से एक नलकूप है जिसका कुल 60 लोगों ने लाभ उठाया। इस पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे के कुल 1134 परिवारों ने राशन कार्ड प्राप्त किया। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से 469 घरों के मुखिया ही वृद्ध हैं। मनहा गांव पंचायत में सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु नियमित रूप से सभा का आयोजन किया जाता है। इसके अलावे वार्ड सभा, ग्राम सभा की भी बैठकें होती हैं, जहां हर तरह के मसलों पर विचार विमर्श किया जाता है। वृद्ध लोगों की खुशियों को ध्यान में रखा जाता है इसी मनहा गांव पंचायत में। है ना मजे की बात। कहीं भी कभी भी किसी भी तरह के सरकारी अथवा घरेलू कार्य में वहाँ के बुजुर्गों की प्रतिभा को दर्शाने का एक अनुष्ठान तो होता ही है। वहाँ उम्र की कोई पाबंदी या बंदिश नहीं होती।
वाकई एक अनोखा परिवेश है यहाँ। वृद्ध लोगों के कल्याण के लिए इतने सुंदर कार्यसूचियों की वजह से 2012-13 का राष्ट्रीय पुरस्कार इसी मनहा गांव पंचायत के नाम हुआ। यह पुरस्कार पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार में मिले 16 लाख रुपए की राशि को यहाँ के लोगों ने वृद्धों के लिए कुछ ठोस कार्य करने में खर्च करने का निर्णय लिया है, जिसमें बुजुर्गों की जिंदगी और अधिक सुंदर और खुशनुमा हो जाए। इसी मनहा गांव में कई प्रसिद्ध इतिहास पुरुष और स्वाधीनता सेनानियों ने जन्म लिया, जिनमें से महोदानंद देव गोस्वामी, अहिंडा राम कुंवर, आबोली कुचना और भोगराम डेका का नाम प्रमुख है। सन 2012 की बात है। मोरीगांव जिले के तत्कालीन उपायुक्त श्री विशाल वसंत सोलंकी, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के निदेशक श्री हेमेंद्र दास के नेतृत्व में बहुत सी कार्यसूचियां ग्रहण की गई थी। उन्हीं कार्यसूचियों में से सन 2012 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस पर्यावरण दिवस समारोह में उपायुक्त के निर्देशानुसार वयस्क लोगों के लिए एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस खेल में उस अंचल के 62 बुजुर्गों ने भाग लिया। वह अनोखा दृश्य तथा उस खुशी की गूंज आज भी मनहा गांव में मौजूद है। उस खुशी को कायम रखा गया है फुटबॉल मैच के जरिए, जो आज भी खेले जाते हैं। खेल के समय बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी की चमक सचमुच दिल को छू जाती है। इसी तरह ये बुजुर्ग कभी खेलकर, कभी गीत नृत्य के माध्यम से अपना मनोरंजन करते हैं और जिंदगी का मजा लेते हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव में जी रहे इन बुजुर्गों का साथ देते हैं यहाँ के लोग। एक सुनहरा इतिहास रचकर मनहा गांव के बुजुर्गों ने अनेक कार्यक्रमों और विभिन्न सामाजिक कार्यों के जरिए खुद को व्यस्त रखा। सचमुच यह गांव पंचायत आज सही दिशा में कार्य कर, सही निर्णय लेकर बुजुर्गों के जीवन के लिए अनूठा कार्य कर रहा है। आज यह मनहा गांव पंचायत पूरे भारतवर्ष में अपनी एक आदर्श छवि प्रस्तुत करने में सक्षम हुआ है और इसी सक्षमता ने भारत के अन्य गांव पंचायतों के लिए एक मिसाल कायम की है।